क्या कीजिए इतना देर? जहाज की कुछ गलती है कुछ है। अरे आप लोग यहाँ गए थे तो हम पटना पहुँच गए थे। जहाज से तो आधा घंटे का लेट और रास्ते में फिर जो है एक जगह ट्रैफिक जाम था थोड़ा सा। यहाँ से वहाँ ट्रैफिक इसी मोड़ पर ब्रिजेश पटेल है राजकोट से। ये हमारे काका है जो हमारी जेल में वक्त ही नहीं दो रहे हैं। नरेंद्र पटेल। दिन है। आइए अखिलेश जी, क्या हाल है? ठीक है सर। हाँ बिल्कुल मिलिट्री। ओह, ये आरसीपी सिंह है, आपसे मिले होंगे। कुछ इस तरह से सुनती हैं। पीछे से हट जाइए, या तो कोई लोग है ना, या तो यक्षिणी का लो बैकग्राउंड में आपसे तो बात कर देना। यक्षिणी बैकग्राउंड में करके जाना पड़ेगा। धन्यवाद सर। बस ही रहेगा पीछे। कहाँ गए? हाँ, आज आप जिस रूप में अब आप अखिलेश जी आइए। अरे इसको देह पर आप रखिए, ठंड मार देगा। हम कह रहे हैं यहाँ गुजरात क्या कीजिए? अरे ऐसा ये जाती है। अरे नाम क्या है उससे क्या आप आइए, सबका साथ में लेंगे। सबका साथ, इसका विकास सबका साथ। दिनेश इसको हटा दिए। रखा रहता है रात में, और उस चादर के ऊपर एक सूती चादर डाली और बहुत हो गया। अब कंबल उड़ने लगे। गुजरात में ठंड कम पड़ती है। हाँ, कम पड़ती है। ये अर्थक्वेक के बाद गए थे। अर्थक्वेक के बाद हम गए थे, उसमें एग्रीकल्चर रिसर्च, तो वो कच्छ वाले साइड में कुछ था सुबह सुबह। दुनिया से भी कहना चाहते हैं तो कहीं ऐसी जगह जहाँ इत्मीनान से रहे, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट वैसे ढूंढना पड़ेगा। ज़्यादा लोग मुख्यमंत्री का निर्वाचन अभियान। देखो, ये जेपी की भूमि है, ये बुद्ध भगवान की भूमि है, और यहाँ पर इतना हम समझते हैं कि यहाँ पर अगर दिल्ली जाना है तो पटना रहना पड़ता है, तो बाद आप दिल्ली जा सकते हो। ये मंडल की भूमि है, जहाँ हम मंडल की जो सिफारिश है वो सही तौर पर हिंदुस्तान के अंदर लागू करना चाहते हैं। सर ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जो सहयोग दिया था आरक्षण आंदोलन में गुजरात में,
तो पहले तो मेरी जिम्मेवारी बनती थी कि जेल के अंदर था तो अब उनका धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमें सहयोग दिया। इस लड़ाई के अंदर सब लोग साथ मिलकर हम लड़ रहे हैं। गुजरात की जो परिस्थिति है वो परिस्थिति से कोई वाकिफ नहीं है, सिर्फ देखा जाता है ऊपर ऊपर से कि यह गुजरात बहुत ही अच्छा है, हकीकत क्या है वो इस 15 महीने के अंदर इस आंदोलन में दिखाई दी। 14 लोगों को मार दिया गया, 10 लोगों पर 10 लोगों के केस लगे, ऊना की घटना जो हुई, किसान अभी किसान पूरी तरह से आत्महत्या करते सौराष्ट्र एरिया में, युवा बेरोजगार होता जा रहा है, किसानों की ज़मीन वाइब्रेंट के नाम पर लिए जाती है। तो इस सारी स्थिति को पूरे देश के अंदर लोगों को समझाना, लोगों को एकजुट करना, यही मेरा काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने धन्यवाद किया कि आप लोगों ने जितना भी हमें सहयोग दिया, हम जब जेल में थे पूरी तरह से उनका भी सहयोग था। हम किसी राजनीतिक मुद्दे पर उनसे नहीं मिले, लेकिन 29 जनवरी को 28 जनवरी हमने रखी है। 28 जनवरी को हम सौराष्ट्र के बोटाद के अंदर एक बड़े किसान सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। इसमें सभी समाजों को एक किसान के कौम के नाते एकजुट करना चाहते हैं, युवाओं को एकजुट करना चाहते हैं और राज्य के अंदर एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहते हैं जिससे कोई किसान आत्महत्या ना करे, कोई युवा बेरोजगार ना रहे। बस इसीलिए मिलने आए हैं और हमें बहुत ही आनंद मिला है कि यह बिहार आकर इस राजनीतिक महानायक से मिलने का हमें मौका मिला और बहुत ही अच्छे मैंने उनसे भी कहा कि मेरा खून एक लोहे की तरह गर्म हो रहा है कि नए तौर से जितना भी अन्याय करना है भाजपा वालों से कर सकते हैं, जितना भी जेल में डालना हो, नए केस करना हो, लेकिन देशद्रोह से बड़ा तो कोई केस बचा ही नहीं, वो भी कर दिया है। लड़ेंगे, मजबूत लड़ेंगे, लोगों को एकजुट करके लड़ेंगे और लोगों को हित के लिए लड़ेंगे। किसी भी प्रकार के सामाजिक मुद्दे हो, भौगोलिक स्थिति के मुद्दे हो, राजनीतिक मुद्दे हो, सही मौके के साथ और सही लोगों को, जो पूंजीपति है या गरीबी है, इन लोगों को नहीं, लेकिन सभी को सच्चे न्याय मिले हक के साथ, कोई पूंजीपति ना बने और कोई गरीब ना बने, इसी के साथ काम करना। आप आरक्षण की बात करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बीजेपी के खिलाफ एक बड़ी गोलबंदी की अगुवाई कर सकते हैं, अभी करना चाहिए उनको। शराबबंदी की मुहिम जिस तरीके से पूरे देश में वो चला रहे हैं, इसका फ़ायदा मिलेगा बीजेपी के खिलाफ जो बड़ी गोलबंदी है? देखो, यहाँ तो उन्होंने शराबबंदी कर दी है। गुजरात के अंदर तो महात्मा गांधी ने तो पूरी तरह से शराब बेचनी ही नहीं है, पीनी ही नहीं, पूरी तरह शराबबंदी। फिर भी सबसे ज़्यादा देश के अंदर मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा दारू गुजरात के अंदर बिकता होगा और उनसे सबसे ज़्यादा ठेके वाले विधायक भाजपा के ही हो गए, सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ पैसा आता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इतना मालूम है कि अगर जहाँ दारूबंदी होती है उसी प्रदेश का विकास होता है और इन्होंने ये करके दिखा है। आज किसी घर के अंदर मुझे पता चला कि आज जो पत्नी होती है उसे पति को डांटती है, दारू की ऊपर उसे घर भेज दी थी, जेल में भेज दी थी सामने से। तो एक बड़ा परिवर्तन है। और अगर मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते तो मैं भी ये चाहता हूँ पूरे देश के अंदर दारूबंदी होनी चाहिए, तब जाकर इस देश के अंदर संस्कारों का अगला भविष्य सींचा जा सकता है, बाकी और कुछ नहीं। आरक्षण की बात आप करते हैं तो क्या आप मानते हैं कि देश में आर्थिक स्थिति पर भी आरक्षण पर चर्चा होनी चाहिए? देखो, देश के अंदर जो मंडल कमीशन की सिफारिश है उसी सिफारिश के आधार पर हमें चलना चाहिए। देश के अंदर संविधान के अंदर आर्थिक आधार पर ऐसा कोई मुनामियन हमने रखा नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि देश को अगर सही तौर पे आगे ले जाना है तो मंडल की जो सिफारिश है वो सही तौर पर लागू होनी चाहिए इस देश के अंदर। ये आज देखो ओबीसी समाज के अंदर 2 बंटवारे लोग कर रहे हैं, मोस्ट ओबीसी और ओबीसी, मतलब इस देश को बांटने का इन लोगों का काम है, इस देश को एकजुट करने का इन लोगों का काम नहीं है। पटेल आंदोलन को शराबबंदी से भी आप जोड़ेंगे? देखो, गुजरात के अंदर शराबबंदी ही है। सर ठीक है, आज चल रहे हैं जूता पहन के। हाँ, समझ कौन इसको सब कुछ करने वाला वही का रखता है, एक पूरी टीम है यहाँ। ये कार्विंग वर्क मेरे पास यही काम था पहले। अच्छा, छोड़ दिया। ये सब आप ही के हैं? जी जी जी, सिकंदरा का बना हुआ। गया का पोडिट्री भी है, लेकिन सम्राट अशोक ने जो भेजा था पोडिट्री को अनुराधापुरम का
वहाँ के पोल्ट्री का भी एक प्लांट बनवा दिया गांधी मैदान पर। 6 देश का रिलीक्स में रखा हुआ है, वहाँ पे पसीने का सेंटर बनता है। तो गया जाना है ना एक बिग बाजार के ऊपर एगो हॉल है, में 100-150 लड़का सब अइले ना, सब जिला से जी, सब जिला से 20-20-30 लड़का अइले और एक 10 में मंदिर पर बंद नहीं हो गया शाम को तो ना है ना अपने, हाँ है ना, कोई दिक्कत इस घर में पहले RCP सिंह रहते थे। जब ये MP होकर के चले गए तो इसको हमारी पहली मुलाकात तो नहीं से होगी। आगे आप चले जाए। अरे है।